हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूएनटी इंडियन मेडिकल लेक्चर। पेट में गुड़गुड़ की आवाज यानी कि स्टमक गार्गलिंग क्या होता है, ये आपको कब होता है, ट्रीटमेंट क्या बनते हैं, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी, सारी चीजें डोज के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो केवल मेडिकल छात्रों के लिए है, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए, आम आदमी डॉक्टर की सलाह से दवाई ले। स्टार्ट करते हैं। पेट में गुड़गुड़ की आवाज या स्टमक गार्गलिंग बेसिकली क्या होता है समझिएगा। स्टमक गार्गलिंग में बिल्कुल मेडिसिन भी आपको बताऊंगा, एक एक ट्रीटमेंट ऑप्शन, एक एक सिरप ऑप्शन, एक एक टैबलेट ऑप्शन आगे एक्सप्लेन करूंगा। स्टमक गार्गलिंग इज द साउंड ऑफ क्रिएट व्हेन द एयर गैस एंड फ्लूइड मूव थ्रू द इंटेस्टाइन। बोलना है कि पेट या आंतों में हवा या गैस के तरल पदार्थ के चलने से जो आवाज होती है उसे गुड़गुड़ की आवाज कहते हैं। पेट में कभी कभी ये दर्द के साथ भी आती है, समझिएगा। ये नॉर्मली भी आप सुबह जल्दी उठ जाते हो तो पेट में हल्की गुड़गुड़ भूख लगती है, उसकी आवाज अलग होती है। ठीक है, एक नॉर्मली हल्का सा दर्द होके जो गुड़गुड़ की आवाज आती है वो, अब इसको आप कैसे पहचानोगे? पेट में आपको क्यों ये आवाज आ रही है, क्यों ये साउंड आ रही है, क्यों पेशेंट को पेन में हो रहा है? इट इज नॉर्मल बट बिकम नोटिसेबल व्हेन द डाइजेशन इज डिस्टर्ब। बोलना है कि यह सामान्य होती है, सभी को आती है, पर यह असामान्य कब हो जाती है? लेकिन पाचन बिगड़ने पर यह ज्यादा सुनाई देती है। जब डाइजेशन बिगड़ेगा, जब पेशेंट का ठीक से पाचन नहीं होगा, तब ये प्रॉब्लम्स पेशेंट को क्रिएट होती है। इसमें हम लोग आगे समझते हैं वाई गार्गलिंग, गुड़गुड़ क्यों होती है, कि क्या कारण है होने का। पहले आप कारण अगर समझ लोगे ना तो ट्रीटमेंट बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए बनाना। ठीक है, तो बेसिकली गैस फॉर्मेशन सबसे पहला कारण होता है। गैस फॉर्मेशन, इसमें भी आपको कुछ समझने वाली चीज है। कौन सी गैस, समझिएगा, मैं बताता हूं। गैस मूवमेंट क्रिएट अ बबल एंड साउंड। बेसिकली क्या होता है, हमारे पेट में जो गैस बनती है, गैस के कारण जो बबल का मूवमेंट होता है, इस बबल मूवमेंट से क्या होता है, एक डकार से आना, ब्लीच होना या गुड़गुड़ होना, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, फास्ट फास्ट इंटेस्टाइनल मूवमेंट, कभी कभी क्या होता है इंटेस्टाइन में मूवमेंट, कभी कभी लूज मोशन में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इंटेस्टाइन का मूवमेंट बढ़ जाता है जिससे पोटी जल्दी जल्दी पेशेंट को आती है, कंटिन्यूसली उसको दस्त लग जाते हैं। ये दो कारण हुए कि भैया, एक तो गैस बनने के कारण हो गया, एक पेट में इंटेस्टाइन का मूवमेंट ज्यादा होने के कारण। अब इसको पहचानोगे कैसे, वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। एक हो गया हंगर कॉन्ट्रेक्शन। हंगर कॉन्ट्रेक्शन व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी, इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक साउंड। जब हमारी पेट खाली होता है तो आंतों के सिकुड़ने के कारण बेसिकली गुड़गुड़ की आवाज आती है। एक कारण और बता दूं मैं, जैसे आपने रात में बहुत सारा खाना खाया, ठीक है, अब आप सो गए, अब आपने दिन भर कुछ नहीं खाया, दोपहर में 12 बजे तक कुछ नहीं खाया, तो रात में जो खाना ज्यादा खाया था उससे आपकी ग्लाइकोस, जो ग्लूकोज था वो ग्लाइकोजन में बदला था। वो ग्लाइकोजन जब रिलीज होती है ना गाइस, तो गुड़ 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 की आवाज आती है। जब वो ग्लाइकोजन पूरी तरह से रिलीज हो जाएगी, रिलीज होने के बाद वो साउंड बंद हो जाती है और आपका पेट भी भरा हुआ लगता है। अगर आपने सुबह से 3 बजे तक खाना नहीं खाया है तो 4 बजे आपसे ज्यादा खाना नहीं खिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी को एनर्जी मिल चुकी होती है। क्लियर है? एक होता है डिस्पेप्सिया या इंडाइजेशन, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव कॉज है, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा ये देखने को मिल रहा है। तो इंप्रूव डाइजेशन, इंक्रीज गार्गलिंग। बेसिकली जो गलत पाचन में आवाज बढ़ती, इंडाइजेशन होना, डिस्पेप्सिया जिसे कहते हैं। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है इंडाइजेशन होना, या फिर हिंदी भाषा में अपच हो जाना, यानी कि खाना नहीं पचना, इंडाइजेशन होना, डिस्पेप्सिया होना। उसके स्टमक में एसिड का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ऐसी कंडीशन में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पेशेंट को प्रिस्क्राइब हम लोग करते हैं। आगे बताता हूं इसमें मैं आपको। आईबीएस एक कारण होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बिल्कुल गाइज, मैं आपको थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं आपको आगे इसमें मेडिसिन भी बताऊंगा। आईबीएस क्या होता है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बहुत ही सीवियर कोर्स होता है, इसका बहुत बड़ा वीडियो बनाने जाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, कभी डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक होता है एक्सेसिव गैस प्रोड्यूसिंग, यानी कि मिल्क, अगर कोई आप ज्यादा दूध पीता है कोई, या फिर बीन्स वगैरह फ्राइड फूड खाता है, तला गला ज्यादा खाता है, कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक पीता है, दूध दाल अगर जो ज्यादा खाता है, उसको गैस बनने की सिचुएशन ज्यादा
होती है। एक होता है एंजाइटी, बिल्कुल गाइज ये चीज आप बहुत समय में, मतलब आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, कोई तनाव में रहता है, टेंशन में होता है, उसको पेट फूल जाता है। टेंशन करने से पेट फूल जाता है, क्यों? क्योंकि गैस में बनना, गुड़गुड़ होना, गुड़गुड़ की आवाज आना, ये एंजाइटी या स्ट्रेस, तनाव के कारण ऐसा हो सकता है। इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग होता है स्टमक में, अगर खाना नहीं पचा है और फूड पॉइजनिंग हो गया खाने में, तो फूड पॉइजनिंग जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो कि उससे आपको ये साउंड आ सकती है। आइए लक्षण समझाता हूं। बेसिकली जो लक्षण होते हैं, गैस और ब्लोटिंग, पेट में गैस बनेगी, ब्लोटिंग टाइप का लगेगा, स्टमक डिस्कम्फर्ट, पेट बहुत अजीब सा लगेगा, डिस्कम्फर्ट लगेगा मरीज को, साथ में एसिडिटी होगी पेशेंट को, एसिडिटी के बाद लोस मूवमेंट, लूज मोशन हो जाएगा, मतलब पेट में आपको इसमें समटाइम्स कभी कभी लूज मोशन कभी कभी होगा, हमेशा आपको गुड़गुड़ होने से लूज मोशन नहीं होगा, पर कभी कभी कुछ पेशेंट में मिलेगा। फीलिंग फूड मूविंग इनसाइड, यानी कि पेट में कुछ चलते जैसा महसूस में से लगेगा, पेट में जैसे कुछ दौड़ रहा हो, कुछ चल रहा हो, गुड़गुड़िंग हो रही हो, ये सारी चीजें आपको देखने को नोटिस हो सकती है। आइए समझ लेते हैं व्हेन गार्गलिंग इज नॉर्मल। कब नॉर्मल कब होगी भैया? आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत गुड़गुड़ हो सकती है। व्हेन हंगर, जब हम भूखे पेट रहेंगे। ड्यूरिंग द डाइजेशन या पाचन जब होगा, तब हल्की फुल्की गुड़गुड़ देख सकती है। पर ये अनियमित कब हो जाती है, एबनॉर्मल कब हो जाती है? सीवियर पेन, जब मरीज को गुड़गुड़ के साथ दर्द होगा, जब उसे ब्लड आएगा स्टूल के अंदर, या फिर प्रेजेंट लूज स्टूल होगी, लगातार दस्त लगना, वेट लॉस होना, वजन का कम होना, और कंटिन्यूस गार्गलिंग फॉर द डेज, यानी कि कई दिनों तक गार्गलिंग लगातार होना, वो असामान्य होता है, इतना ध्यान रखिएगा। इसमें देखिएगा आप लोग, बेसिकली अब आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट पे, मेडिसिन भी बताऊंगा। ट्रीटमेंट में बेसिकली होम मेडिसिन क्या होती है? ईट स्वेलिंग, अवॉइड ओवर ईटिंग, ज्यादा नहीं खाना है, मरीज को सलाह देनी है, एडवाइस करनी है। अवॉइड गैस प्रोडक्शन फूड, यानी ऐसे खाना नहीं खाना, जैसे दाल हुआ, दूध हुआ, ये बंद करना पड़ेगा पेशेंट को कुछ समय। ड्रिंक वार्म वाटर, गर्म पानी पीना है। और प्रोबायोटिक कैप्सूल्स आते हैं, प्रोबायोटिक जैसे आप दही खा सकते हो, उससे आपका इंटेस्टाइनल मूवमेंट बेटर होगा, डाइजेशन बेटर होगा, लैक्टोबैसिलस जो है बढ़िया काम करेगा। आते आगे, सबसे पहले जो मेडिसिन आती है सिमेथिकोन, सबसे ज्यादा गुड़गुड़ में इस्तेमाल होता है। सिमेथिकोन बेसिकली जो है बहुत सारी कंपनियां बनाती है, कोलिक एसिड होता है, या फिर गैस एक्स होता है, इनो होता है, इनो गैस रिलीफ ड्रॉप, आपने पढ़ा है इनो? सब लोग जानते हो इनो को। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये दवाइयाँ कैसे काम करती है? बेसिकली यहाँ पे एक कोलिकोइड सिरप लिया है, इसमें सिमेथिकोन बेसिकली उपस्थित है, हेलिकाडाइल ऑयल, फेनाइल ऑयल विद सिमेथिकोन, इसके अंदर बेसिकली ये फॉर्मूला बनाया गया है। फ्लैटुलेंस लिखा हुआ है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग या फिर एब्डोमिनल कोलिक पेन, पेट में दर्द होना, गुड़गुड़ होना, ऐसी समस्याओं में काम करता है। कैसे काम करेगा भैया? सिमेथिकोन ब्रेक द लार्ज गैस बबल इनटू द स्मॉलर वंस, रिड्यूस द गैस मूवमेंट एंड साउंड। बेसिकली सिमेथिकोन एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हमारे पेट में जो गैस बनती है, उस गैस के कंपोनेंट को तोड़ देगा, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल, छोटे बबल में तोड़ देगा, जिससे पेट में दर्द नहीं होगा, पेशेंट को गैस नहीं बनेगी, इजीली पास आउट वो हो जाएगा। सिमेथिकोन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन बनता है, इसमें यूजेस देख लीजिए। गैस होना, ब्लोटिंग होना, गार्गलिंग होना। डोज में बता दूं, 40 से 80 mg 2 से 3 बार मरीज को दिया जाता है। सिरप फॉर्म की बात करूं एडल्ट में, तो ये 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर में और 5 ml शाम को प्रेस्क्राइब की जाएगी। ओवरडोज नहीं करना है। इसमें जो टेबलेट ऑप्शन है, 40 से 80 mg तक के टेबलेट मरीज को दी जा सकती है। आगे मैं बढ़ता हूं इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास बनता है डाइसाइक्लोमाइन का। डाइसाइक्लोमाइन बेसिकली स्पाज्मोलाइटिक होती है, पेट में पेशेंट को गुड़गुड़ के साथ में मरोड़ चल रही है, उसमें काम करेगी। इसमें जो ब्रांड नेम है साइक्लोपाम के नाम से मिलती है, टेबलेट जो है साइक्लोपाम है। डाइसाइक्लोमाइन, ये डाइनेपार या डाइक्लोफेनेक नहीं है, वो चीज अलग होती है, वो भी दर्द के लिए काम करती है। डाइनेपार या डाइक्लोफेनेक भी हमारे दर्द के लिए ही काम करेगी, पर डाइसाइक्लोमाइन पेट में मरोड़ के दर्द के लिए काम करती है। बेसिकली इसमें पैरासीटामोल भी इंक्लूड होता है, साइक्लोपाम के नाम से टेबलेट है। साइक्लोपाम आपको बेसिकली बच्चों में सिरप भी मिल जाती है, पेट में बच्चों को कभी कभी दस्त लगने, पेट में दर्द होना, गुड़गुड़ होना, दूध नहीं पचना, उल्टियां कर देना, दूध का डाइजेशन नहीं होना, पेट पेशेंट का फूलना बच्चे का, तो ये वाली डाइसाइक्लोमाइन यूज कर सकते हैं। रिलैक्स होता है इससे। कैसे काम करेगी भैया पेट में?
देखिएगा, रिलैक्स इंटेस्टाइनल मसल एंड स्लो, यानी कि ये इंटेस्टाइनल की जो मसल है उसको स्लो कर देगी। डाउन, ओवर एक्टिंग गट द मूवमेंट, यानी कि आंतों में मांसपेशियों को ढीला करके आवाज और मूवमेंट कम कर देती है। पेशेंट को जो गुड़गुड़ की आवाज आती है और जो मेडिसिन से वो जो खाने का मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, जिससे पेशेंट को आराम मिलता है मरोड़ में। इसके यूजेस की बात करूं, क्रैम्प्स आना, पेट में मरोड़ आना, गार्गलिंग, गुड़गुड़ होना, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होना। डोज में बात करूं तो 10 से 20 mg एज नीडेड के हिसाब से इसको दिया जाता है। बच्चों में बेसिकली अगर मैं बात करूं 1 ईयर से कम का बच्चा है तो 1.5 ml या 1 ml दी जाती है। 1 ईयर से 2 ईयर के बीच में 2.5 ml, फिर ऐसे 1 ml हम लोग इंक्रीज उसमें करते हैं। बेसिकली इनके जो डोज होते हैं उनके वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है, बट नॉर्मली आप इस तरह से यूज कर सकते हो इमरजेंसी में। रिबाप्रोजोल, बेसिकली पेंटाप्रोजोल सब लोग जानते हो, रिड्यूस स्टमक, पेट का एसिड कम करता है, सब ये नॉर्मल चीज है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। एसिडिटी गैस गार्गलिंग में काम करता है, 20 mg वंस डेली, दिन में खाली पेट 20 mg ही दिया ये जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, प्रोबायोटिक। अब ये आप बहुत अच्छे से समझिएगा, पेशेंट को प्रोबायोटिक बिल्कुल आपको प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा, तब जाके अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्रोबायोटिक का मैकेनिज्म क्या होता है, रिस्टोर हेल्थ गट ऑफ बैक्टीरिया। बेसिकली क्या करेगा, रिस्टोर करेगा हेल्थ के जो गट ऑफ बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया उनको, स्टमक डाइजेशन रिड्यूस होगा, गैस कम बनेगी, साउंड कम होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये बेसिकली ये जो है आपको ओरोलेक के नाम से मिल जाए, डेरोलेक को नाम से मिल जाएगा। डेरोलेक में बेसिकली क्या होता है, ये सचेट है, इसकी टैबलेट भी मिलेगी डेरोलेक्स की, इसमें डेरोलेक्स की सिरप्स ऑप्शन भी अवेलेबल है, बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे आईबीएस इंडाइजेशन में यूज होगा, बेसिकली एक कैप्सूल डेली 5 to 7 डेज के लिए। कैप्सूल, प्रोबायोटिक के कैप्सूल अवेलेबल है, सचेट्स अवेलेबल होते हैं, बच्चों में सचेट्स भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सचेट के अलावा एक आता है एक्टिव चारकोल से भी मेंटेन कर। एक्टिव चारकोल क्या करेगी, एब्जॉर्ब गैस को अवशोषित कर लेगी, टॉक्सिन में गट में रिड्यूस करेगी, ब्लोटिंग जिससे कम हो जाती है। गैस, स्मेल, ब्लोटिंग अगर आ रही है तो चारकोल, एक्टिवेट चारकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं पेशेंट के अंदर। 1 to 2 टेबलेट आफ्टर मील, खाना खाने के बाद 1 से 2 टेबलेट पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जाती है, चारकोल की होती है टेबलेट्स। नेक्स्ट आता है डोमपेरिडोन या फिर इट्रोप्राइड। इट्रोप्राइड ये मोर्टेलिटी रेगुलेटर्स होते हैं बेसिकली। मैकेनिज्म की बात करूं तो नॉर्मलाइज करते हैं स्टमक इम्पटी, यानी कि खाली पेट में नॉर्मलाइज करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, गैस को नहीं बनने देंगे। ट्रैपिंग टू गार्गलिंग, पेट खाली करने की प्रक्रिया सही करते हैं, जिससे क्या होता है, गैस नहीं बनती है, पेशेंट को पेट भी खाली होता है और गैस नहीं बनेगी। डोमपेरिडोन के नाम से मिलता है। इसके यूजेस की बात करूं तो इंडाइजेशन होने पर, हैवीनेस लगने पर और गार्गलिंग होने पर, यानी कि अपच, भारीपन और आवाज में यूज होगा। 10 से 30 mg टेबलेट बिफोर फूड, खाना खाने के पहले दी जाएगी। 10 से 30 mg तक यूज हो सकती है, डिपेंड ऑन पेशेंट की नीड, सीवियर कंडीशन के ऊपर। नेक्स्ट 7वां ऑप्शन बनता है ओआरएस या हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसमें बेसिकली इसमें ओआरएस प्रिस्क्राइब किया जाएगा। एंटीबायोटिक्स भी देंगे, कब देंगे, कॉमन एंटीबायोटिक है सिपैक्सिंग, पेट में अगर कोई इंफेक्शन हो रहा हो तभी दी जाएगी, लिखा है मैंने। इफ गार्गलिंग हो रही है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, बुखार आ रही है, दस्त लग रहा है, तब गट इंफेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे सिफैक्सिंग प्लस ऑफ्लोक्सासिन आएगी, नॉरफ्लॉक्स टीजेड आएगी, मेट्रोनिडाजोल या O2 के नाम से बहुत अच्छी टेबलेट मार्केट में अवेलेबल है, ऑफ्लोक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल। ठीक है, दोनों का मिक्स कंपोजिशन, या फिर ऑफ्लोक्सासिन प्लेन दे सकते हो, या फिर मेट्रोनिडाजोल सिंपल प्लेन कंपोजिशन आता है, इससे भी काफी अच्छा काम होगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आएगा। 2 मिनट में और आपके लूंगा, मेरी बात अच्छे से सुनिएगा। मैं आपको एक कोर्स प्रोवाइड करवाता हूं, मेरी एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम से प्ले स्टोर पर। आप मेडिकल स्टूडेंट्स हो तो बिल्कुल मैं आपको एक कोर्स सजेस्ट करना चाहूंगा। हमारा 950 प्राइस है, 1 ईयर की वैलिडिटी देंगे इसमें। हम इसमें हमारी बुक प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, जिसमें आपको पूरा मेडिसिन, डिसीज, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। 1 साल तक रहेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी बुक को, फोटोकॉपी करवा सकते हो, और भी बहुत सारे नोट्स मिलेंगे। ये 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, इसमें हम आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देंगे आपका कोर्स कंप्लीट होने पर। इस तरह से आपको अप्रिशिएट सर्टिफिकेट मिलेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहते हैं, अप्रिशिएट सर्टिफिकेट कहते हैं, ये आपको प्रोवाइड भी इस कोर्स के अंदर ही होगा। आप व्हाट्सएप पर हाई भेजोगे तो भी डिटेल दे देंगे, ये डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से भी आप कोर्स खरीद सकते हो, या फिर
सीधा सीधा आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, इंडियन मेडिकल लेक्चर, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, वहीं पर आपको हमारा ये कोर्स मिल जाएगा और ये हमारी व्हाट्सएप डिटेल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।